बेटा क्वेश्चन जब पूछे क्लास का नाम मीडियम जरूर लिखा करो, ऐसे पता ही नहीं चलता कौन सी मीडियम को बताना है। ये आंसर पूछा था NO2 एम्फीडेंटेड लिगैंड के लिए। NO2 जो है उसमें डोनर स्पीसीज कौन है, तो ध्यान दो NO2 में डोनर स्पीसीज नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है, लेकिन एक टाइम में मेटल के साथ में केवल एक ही एटम बॉन्डिंग कर सकता है, नाइट्रोजन करेगी। NO2 जिसको आप कह रहे हो, अगर नाइट्रोजन बॉन्डिंग बनाती है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है मेटल के साथ, तो अपन उसको क्या कहेंगे, अपन उसको कहेंगे नाइट्रो। IUPAC नाइट्रो होगा। और अगर ONO बनाए, ONO में ऑक्सीजन अगर बॉन्डिंग कर ले तो उसे अपन नाइट्राइटो या नाइट्रीटो कहते हैं, नाइट्राइटो। ओके, नाइट्राइटो यूज में लेना है तब जब ONO आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख करके मिले, लिखा हुआ मिले ONO मीनिंग ऑक्सीजन डोनर स्पीसीज है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगी, तो नाइट्रेटो होगा। नाइट्रो तब होगा जब नाइट्रोजन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगी। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट्स को टेबल में कोई प्रॉब्लम है, लिगैंड की टेबल अच्छे से याद कर लेंगे तो आज IUPAC के आंसर देंगे। और ये सुन ले जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, जो क्लास ले रहे हैं लाइव क्लास, मैं हर एक स्टूडेंट से रफ कॉपी लेके बैठे हैं, मैं एग्जांपल जो दूंगी वो आप लोग मुझे आसान आंसर बताएंगे, जिसको पूछा जाए वो बताएगा। ठीक है, सबसे पहले, और जिन्होंने क्लास नहीं ली 2 महीने पहले, जिनको IUPAC नहीं समझ में, क्योंकि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बोर्ड एग्जाम में IUPAC का क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए ये सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ध्यान दो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अपन बता दें। वर्नर थ्योरी आपको समझ में आ गई अच्छे से? वर्नर थ्योरी क्या कह रही है समझ लो। स्क्वायर ब्रैकेट जो है वही सबसे बड़ी पहचान होती है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, समझ गए? स्क्वायर ब्रैकेट सबसे बड़ी पहचान है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की। अब स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी स्पीसीज जुड़ी हुई है उसमें बॉन्ड है कोऑर्डिनेशन, जिसको अपन सेकेंडरी वैलेंसी कहेंगे। और इसके अलावा जो स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर जो स्पीसीज है उसको अपन कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी। जैसे कोई भी एग्जांपल मैं लिख दूं, लिख दिया मैंने कोबाल्ट, यहाँ लगा दिया En3 और कोई भी चार्ज मान लो, ठीक है, और यहाँ +3 लगा दिया, या +3 हटाओ, यहाँ मैंने Cl3 लगा दिया। इस एग्जाम्पल में मैंने पूछा कि कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, तो बताओ सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर से पहले सेकेंडरी वैलेंसी, तो सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। स्क्वायर ब्रैकेट में बनने वाले कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का नंबर देखेंगे। बताओ एक En कितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है? बाइडेंटेड लिगेंड है 2, तो तुम कहोगे कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6, क्योंकि En का बाइडेंटेड लिगेंड है 3 है, तो 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, स्क्रीन क्या हो रही है राहुल? एक मिनट देखना, साफ नहीं दिख रहा है क्या बच्चों को? मैसेज देखो आप बेटा, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से है, आप देखना ध्यान दो। तो ये En से समझ में आया, ब्रैकेट वाली चीज को सेकेंडरी वैलेंसी कहेंगे, ब्रैकेट के बाहर जितने भी एटम्स या आयंस है वो प्राइमरी वैलेंसी। तो सबसे पहले आप कोऑर्डिनेशन नंबर डेफिनेशन एक बार समझ ले, क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? नंबर ऑफ लिगेंड नहीं, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय लिगेंड टू सेंटर एटम या मेटल, एक ही बात है, सेंटर एटम कह दो चाहे मेटल कह दो। नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का जो नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान दे, मैंने लिखा CrH2O लगा दिए 2 मैंने Cl अटैच कर दिए, ठीक है, और 2 मान लो मैंने कार्बोनिल अटैच कर दिए। पूछा नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो 2, 2, 4 और 2, 6, तो तुम कहोगे कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ओके, ठीक है, ऐसे ही देखो ध्यान दो, मान लो मैंने लिख दिया CO और यहाँ En लगा दिए 3 +3 चार्ज, बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? एक En 2 बॉन्ड बनाती है तो यहाँ भी कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। मान लो मैं इसमें EDTA लिख के -4 चार्ज लगा दिया, और ट्वाइस किसी एटम के साथ किसी मेटल के साथ अटैच कर रखा है,
कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा कितना होगा, बताओ। इस कॉम्प्लेक्स का कोई भी मेटल जोड़ लो, एम लिख लो, ये लो मेटल के लिए एम लिख लो, तो बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स का। थर्ड वाले कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। राहुल कैसे हुआ 8 बता, तुमने चार्ज को देख के निकाला है कि अरे EDT-4 हेक्साडेंटेट लिगैंड होता है बेटा। हेक्साडेंटेट का मीनिंग 6 बॉन्ड बनाएगा, बाहर होल ट्वाइस है, तो इसका मीनिंग हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 12। ढंग से करें, ठीक है समीर, बिल्कुल राइट आंसर है 12। अब ध्यान दो, आ गया समझ में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। नेक्स्ट ध्यान दो, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। Complex are of two types, homoleptic complex and heteroleptic complex. Homoleptic complex, the complex which have similar ligand, which is attached by center atom. Okay, ऐसा complex जिसमें जुड़े हुए जो ligand है वो सारे के सारे सेम टाइप के सिमिलर ligand अटैच है, चाहे 2 ligand हो, चाहे 4 ligand हो, चाहे 6 ligand हो, सारे जितने भी ligand है वो सिमिलर ligand होंगे, ठीक है। जैसे जितने भी स्क्वायर ब्रैकेट में देख ले 2, 4, 6, 8 जितने भी लिगेंड जुड़े होंगे सब सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ मैंने मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स जैसे NH3 लगा दिए और 6 लगा दिया यहाँ, ये देखो सारे के सारे सेम टाइप के 6 NH3 जुड़े हुए, तो ये होमो का एग्जांपल हो गया जिसमें डिफरेंट टाइप के लिगेंड हो, जैसे 2NH3 हो गया, 2H2O हो गए, 2Cl हो गए, ये देखो डिफरेंट टाइप के लिगेंड अटैच हो, तो उसे अपन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ओके, होमोलेप्टिक हेटेरोलेप्टिक बात पता होनी चाहिए, IUPAC में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, टेबल आपको फेयर कॉपी में बनानी है पूरी लिगेंड की, मोनोडेंटेट की, बाई की, ट्राई, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा। थ्योरी कुछ नहीं लिखनी है इस चैप्टर में, थ्योरी बिल्कुल नहीं आती है एक लाइन में, ठीक है। बाकी नॉलेज के लिए छोटी छोटी सी डेफिनेशन जो स्टार्टिंग में बुक में अपने दी हुई है वो आप लोग कॉपी में नोट कर लेंगे। अब अपना टॉपिक होगा नोमेनक्लेचर, आयुपैक नोमेनक्लेचर। ध्यान दो IUPAC क्या कहते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सीखने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हो जाएं, पहले नींद से उठ जाएंगे और अब ध्यान से सुनेंगे। देखो रूल नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन आपको करना है स्क्वायर ब्रैकेट का। सबसे पहले तो ये पहचानो स्क्वायर ब्रैकेट आपको नजर आ रहा है, मैं कोई भी एक एग्जांपल जैसे इधर लिख लूं, कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे K2 लिख लिया, Zn लिख लिया, OH4 लिख लिया, जैसे ये एग्जांपल ले लिया मैं। अब ध्यान दो, सबसे पहले दिख रहा है स्क्वायर ब्रैकेट ये रहा, तो स्क्वायर ब्रैकेट में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है कि बात दिमाग में होनी चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो भी है वो प्राइमरी वैलेंस या आयनिक बॉन्ड है। रूल नंबर 1, स्क्वायर ब्रैकेट पहचानो, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो स्पीसीज प्रेजेंट है, जो एटम प्रेजेंट है, चाहे वो आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है, आपको कभी भी उसका नंबर नहीं लिखना। जैसे K के आगे 2 दिख रहे हैं, डाई पोटेशियम कभी नहीं लिखना। ब्रैकेट के बाहर वाले का ओनली कॉमन नेम लिखना है, पोटेशियम में पोटेशियम लिखो, जो भी नाम उसका है ओनली कॉमन नेम, उसके नेम में चेंज नहीं करना। अगर वो एटम स्क्वायर ब्रैकेट से पहले आता है, जैसे ये पोटेशियम आ रहा है, तो उसका नाम सबसे पहले लिखो। अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में आता है लास्ट में, तो उसका नाम लास्ट में लिखो रोमन काउंटिंग लिखने के बाद। समझ गए? जैसे 2 एग्जांपल इसमें देखो, मिल गया सबसे पहले के, तो उसकी नंबर मत देखो कि 2 है कि 4 है, कितने के हैं, सिर्फ और सिर्फ उसका नाम। रूल नंबर 1 जो कह रहा है मैं वो बात लिख देती हूँ। रूल नंबर 1 कह रहा है पोटेशियम, मैंने लिख दिया पोटेशियम। रूल नंबर 2 ध्यान दे, जैसे ही बाहर वाली स्पीसीज का नाम आप लिख देंगे, जब आप स्क्वायर ब्रैकेट की ओर जाएंगे तो ध्यान दे बाहर वाले लिखे हुए नाम में और स्क्वायर ब्रैकेट की चीज में कुछ गैप देंगे। समझ गए? क्योंकि वर्नर ने ये चीज कह दी थी बाहर वाली प्राइमरी वैलेंसी है, अंदर वाली सेकेंडरी वैलेंसी है, तो मुझे ये चीज इस गैप को देख के शो करनी है। पोटेशियम लिखने के बाद कुछ गैप देंगे और अब ब्रैकेट की जो चीज आप लिखेंगे, भले उस ब्रैकेट का नाम कितना भी बड़ा हो, उस ब्रैकेट वाली चीज में बिल्कुल भी गैप नहीं आएगा, नो स्पेस, बिल्कुल भी स्पेस नहीं देंगे। समझ गए? रूल नंबर 2 क्या कहता है?
स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर वाली चीज का नाम, जो भी चीज प्रेजेंट है उसका नाम लिखने के बाद कुछ गैप देके ब्रैकेट वाली चीज को कंटिन्यूअस सीरीज में लिखेंगे। अब रूल नंबर 3 सुन ले, मतलब नो स्पेस इन ब्रैकेट लिख दूं मैं। अब ध्यान दो, रूल नंबर 3, जैसे ही ब्रैकेट की ओर जाएंगे, देखो पहली मुलाकात हो रही है वो हमेशा मेटल से ही होगी। समझ गए? कई बच्चे पहचान ही नहीं पाते। कब नहीं पहचान पाते? जैसे एक एग्जांपल लिख दूं मैं, ये लिख दिया मैंने CO6 चार्ज मान लो +3 लगा दिया। अब कहेंगे मैडम कौन सा CO कोबाल्ट है, कौन सा CO कार्बोनिल है, तुमने आपने तो दोनों को ही CO लिखा है। तो बेटा ध्यान से सुनिए, स्टार्टिंग वाला CO कोबाल्ट, जो स्टार्टिंग में वो मेटल है कोबाल्ट, और जो आगे दिख रहा है ना लिखा हुआ 6, वो कार्बोनिल लिगेंड है, जो न्यूट्रल लिगेंड अपन ने पढ़ा है कार्बोनिल, वो है ये। समझ गए बात ढंग से? ठीक है, तो अब ध्यान दो क्या तुम्हें करना है वो देखो। अब मैंने क्या कहा, रूल नंबर 3, जैसे ही ब्रैकेट में एंट्री ली, सिंपल कॉम्प्लेक्स और ब्रिज कॉम्प्लेक्स दो है अपने कोर्स में। सिंपल कॉम्प्लेक्स जिसमें एक कॉम्प्लेक्स में एक ही मेटल होगी, केवल ऐसे एक ही मेटल मिलेगी, तो उससे ही पहचान जाना है फर्स्ट जो आपकी मीटिंग है वो मेटल से ही है। उसके बाद मेटल के साथ जितने भी जुड़े हुए हैं वो सारे लिगेंड होंगे। समझ में आ गई बात? जितने भी जुड़े हुए हैं वो सब लिगेंड का नंबर है। अब क्या करना है देखो, सबसे पहले M और लिगेंड को लिख दिया F, तो मेटल और लिगेंड में नोमेनक्लेचर सबसे पहले होगा लिगेंड का। रूल नंबर 3 कहता है लिगेंड नोमेनक्लेचर। लिगेंड का नोमेनक्लेचर करेंगे। लिगेंड का नोमेनक्लेचर करने से पहले आपकी डेफिनेशन काम में आएगी कि कॉम्प्लेक्स होमो है कि हिट्रो है। अगर कॉम्प्लेक्स होमो हुआ उस कंडीशन में डायरेक्ट, जैसे ये देखो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये होमो है, चारों OH जुड़े हुए, तो अपन उसका नंबर देखेंगे, कितने नंबर लिगेंड कितने हैं, 4 है। 4 को अपन क्या कहते हैं बेटा, टेट्रा, तो मैं लिख दूंगी टेट्रा। लिखने के बाद लिगेंड देखो कि अगर न्यूट्रल है तो उसके नाम में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर नेगेटिव है तो उसके नाम में एज ए सफिक्स अपन क्या जोड़ देते हैं, क्या लगाते हैं एज ए सफिक्स, अपन लगाते हैं O। एट को रिमूव, एटी में ई रिमूव करके हो, जैसे ऑक्सिलेट ऑक्सिलेटो, सल्फेट सल्फेटो। समझ गए? और आइड का पूरा आईडी रिमूव करके लगाएंगे वो, साइनो फ्लोरो क्लोरो, ये बन जाएंगे हाइड्रोक्सो। ठीक है, तो अब ये था OH, हाइड्रोक्साइड कहते हैं अपन इसको, हाइड्रोक्साइड। अगर टेबल याद कर लेंगे तो ये दिक्कत कहीं नहीं आएगी। तो इस आईडी आइड को हटा दो, वो लगा दो, दिख रहा है मुझे क्या बन गया, हाइड्रोक्सो। गैप नहीं देना है बिल्कुल भी, टेट्रा हाइड्रोक्सो। समझ गए? ये नाम हो गया इस कॉम्प्लेक्स का। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स हिट्रोलेप्टिक हुआ तो, ये तो बात थी होमो की, हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स एक एग्जांपल लिख देती हूँ। यहाँ मान लो मैंने Cr मेटल लगा दी, 2 मैंने H2O लगा दिए, 2 मैंने NH3 लगा लिए, 2 मैंने मान लो और कोई NH3 लिख लिया, और कोई एग्जांपल ले लो जैसे कार्बोनिल लगा लिए 2। सारे न्यूट्रल हो गए क्या? Cl लगा लो, सब न्यूट्रल हो जाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ही 0 आएगा। ये लो, ठीक है, ये हो गया हिट्रो। बेटा इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर होगा। अगर कॉम्प्लेक्स हिट्रोलेप्टिक हुआ तो एक्वा की स्पेलिंग का A, एमाइन की स्पेलिंग का A, और साइनो की स्पेलिंग का भी C। तो दोनों के लेटर अगर फर्स्ट लेटर सेम है तो सेकंड लेटर को देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एमाइन एक्वा की स्पेलिंग का Q, एमीन की स्पेलिंग का M, तो समझ में आ गया पहले कौन आएगा, एमाइन। तो वही काम करना है, नंबर देखो 2 है तो इसको अपन कहेंगे डाई एमीन, फिर अपन कहेंगे डाई एक्वा कंटिन्यूअस सीरीज में, फिर अपन लिखेंगे डाई साइनो। कई बच्चे क्या है एक्वा को एक्वो कर देते हैं, एमीन को एमिनो कर देते हैं। ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड के नाम में कभी चेंज नहीं होता। समझ गए? ये चीज ध्यान रखो। डाई एक्वा पहले नहीं आएगा, डाई एमीन, डाई एमीन, डाई एक्वा, डाई साइनो। ये हो गया लिगेंड का नोमेनक्लेचर। लिगेंड का नाम लिखने के बाद रूल नंबर 4 में आ जाओ।
लिगेंड नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। और सुनो भी, लिगेंड नोमेनक्लेचर में 3 शर्तें सिखाई, 1 2 3। थर्ड पॉइंट में 3 रूल है। रूल नंबर 1, होमोलैप्टिक होगा तो डायरेक्ट नाम लिख देंगे। रूल नंबर 2, हिट्रो हुआ तो इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर करेंगे। रूल नंबर 3, ध्यान दो, ऐसा लिगेंड जिसके नाम में पहले से ही, ध्यान से सुन ले, ऐसा लिगेंड जिसके नाम में पहले से ही डाई या ट्राई वर्ड आता है, तो उनका नोमेनक्लेचर लिखते समय अगर उनके बाहर नंबर 2 लगा हुआ होगा तो अपन दिस वर्ड यूज में लेंगे, और 3 नंबर लगा होगा तो अपन ट्रिस वर्ड यूज में लेंगे। 4 नंबर लगा होगा टेट्राकिस, बिस ट्रिस टेट्राकिस, लेकिन 4 का है नहीं अपने कोर्स में, तो 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस, ध्यान रखो। तो आप सबसे पहले समझ लो कब बिस कब ट्रिस लगाना है। जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ लगा लिया CO, फिर EN के बाहर लगा दिए 3+3, ध्यान दो। तुम देखते हो ब्रैकेट के पहले कोई दिख रहा है? नहीं, रूल नंबर 1 खत्म, नहीं दिख रहा है तो रूल नंबर 2 स्टार्ट होगा, विदाउट गैप नोमेनक्लेचर करेंगे। तुम देखिए 3 है तो इसका नाम देखो ध्यान से, EN को क्या कहते हैं अपन? इथाइलिन डाइएमीन, ये लोग डाई तो पहले से आ रहा है। और अब बाहर नंबर 2 का तुम डाई इथाइलिन डाइएमीन नहीं कहोगे, बोलने में कितना अजीब लग रहा है, डाई इथाइलिन डाइएमीन। तो इसीलिए अगर नंबर 2 है तो अपन बोलेंगे बिस इथाइलिन डाइएमीन, और 3 नंबर दिया होगा तो अपन बोलेंगे ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन। जैसे PPS3 है तो उसके नाम में ट्राइफेनिल फॉस्फीन, पहले से ट्राई आ रहा है, बाहर नंबर 3 दे देगा तो ट्राई ट्राई 2 बार कहेंगे क्या? 3 लगा होगा तो ट्रेस, इसका नाम होगा ट्रेस इथाइलिन डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन, समझ गए? ये हो गए लिगेंड के नोमेनक्लेचर कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे बेटा मेटल का। रूल नंबर 4 पे आ जाओ। आगे मैं दोबारा साथ साथ फिर रिपीट करती जा रही हूँ। रूल नंबर 1 कहता है स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर वाली स्पीसीज का कभी भी नंबर नहीं लिखा जाता, रूल ओनली कॉमन नेम लिखते हैं। रूल नंबर 2, ध्यान दे, स्क्वायर ब्रैकेट का जो नोमेनक्लेचर है वो करते समय अपन गैप नहीं देंगे। रूल नंबर 3, लिगेंड का नोमेनक्लेचर करते टाइम 3 बातों को ध्यान में रखना। अगर होमोलैप्टिक है तो डायरेक्ट उसका नंबर देख के नोमेनक्लेचर कर दो, हिट्रोलैप्टिक है इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करो, और अगर किसी के नाम में, किसी लिगेंड के नाम में ऑलरेडी डाई या ट्राई वर्ड यूज में हो रहा है तो आप उसके नंबर के बाहर अगर 2 लगाए तो बेस, 3 लगाए तो ट्रिस यूज में लो। ओके, आ गई बात ढंग से समझ में? उसके बाद ध्यान दो बेटा, अब आ जाओ रूल नंबर 4, नोमेनक्लेचर ऑफ सेंटर एटम या मेटल। मेटल का नोमेनक्लेचर करना है बेटा। जब भी नेगेटिव लिगेंड होगा तभी अपन उसके लास्ट में ओ ऐड कर रहे थे, एड ये सफिक्स अपन ओ लगा रहे थे। ठीक वैसे ही अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हुआ, कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट को। अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज होता है तो मेटल में एज ए सफिक्स 8 लगा देंगे अपन, 88 आपको यूज में लेना है। कब? जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो। जैसे देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव हुआ या कोई चार्ज नहीं हुआ तो इस ध्यान रखेंगे उस कंडीशन में मेटल के नाम में कोई चेंज नहीं होगा, कोबाल्ट की कोबाल्ट ही रहेगी, जिंक की जिंक ही रहेगी। पर अब तुम कैसे पहचानोगे कि कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है या नहीं है? कई बार तो किस ज्यादातर एग्जाम्पल में सीधा सीधा, कई एग्जाम्पल में सीधा ही दे देगा नेगेटिव यहाँ लिखा हुआ ब्रैकेट के ऊपर, जब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपने को कुछ भी नहीं पहचानना, नेगेटिव देखना है, 8 लगाना है। कई बार नहीं दिया हुआ था, जब अपन कैसे पहचानेंगे? ध्यान दो, जैसे इस एग्जांपल में तुम्हें कोई चार्ज नहीं दिया हुआ तो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है कि पॉजिटिवली चार्ज है वो पहचाने बेटा। ब्रैकेट के स्टार्टिंग की जो भी स्पीसीज हो, भले ही वो कोई भी एटम हो, हमेशा ध्यान रखिए ब्रैकेट के स्टार्टिंग में अगर कोई एटम आता है तो वो एटम हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है। समझ में आ गई बात?
इस तरीके से ध्यान रखो, घर में जा रहे हैं आप ब्रैकेट के बाहर, यहाँ पर ध्यान दो, कोई भी तुम्हारे वेलकम के लिए खड़ा है, सपोज करो चौकीदार खड़ा है, तो वो कोई बहुत रिच फैमिली वाला होगा, वो तो रहेगा नहीं यहाँ, ये थोड़ी है कि कोई अंबानी यहाँ करके खड़ा है तुम्हारे स्वागत के लिए। यहाँ हमेशा रहेंगे बिल्कुल पुअर फैमिली वाले या जिसके पास किसी चीज की कमी है, समझ रहे हैं बात। तो मतलब पुअर फैमिली या पुअर फैमिली को अपन केमिस्ट्री में क्या मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाला, गरीब अपन कहते हैं पॉजिटिव चार्ज वाले। तो आगे आने वाले हमेशा पॉजिटिव होंगे। तो ब्रैकेट के ऊपर सीधी सी बात है, ब्रैकेट इसके पास बैठा है, बिल्कुल एक ही कंडीशन में बैठ सकता है, जब ब्रैकेट पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। ये लो पहचान लिया मैंने, छुपाने के तो बहुत तरीके थे लेकिन फिर भी पहचान लिया। स्टार्टिंग में अगर कोई एटम है, कोई भी स्पीसीज हो, एक्स वाई जेड, कुछ भी है, तो ब्रैकेट पे हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, समझ गए, आगे बात। और दूसरा तरीका है कि सीधा सीधा ही माइनस दिया हुआ आएगा, अगर ब्रैकेट के पीछे कोई स्पीसीज आ गई ना, वो नेगेटिव होगी हमेशा, जब ब्रैकेट पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दो, अपना जो एग्जाम्पल है मैं उसको, जो मैंने रूल पढ़ा है मैं उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट करती जाती हूँ। रूल नंबर 1 पोटेशियम, रूल नंबर 2 नो स्पेस, नंबर देखो होमोलैप्टिक है तो टेट्रा हाइड्रोक्सो, अब देखो ब्रैकेट से पहले दिख गया पोटेशियम, इसका मीनिंग जिंक का बन जाएगा, जिंकेट। ध्यान दो, मेटल के नाम में 8 जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले अगर मेटल की क्या पहचान होती है, जैसे नेगेटिव की पहचान होती है आइड या 88 आता है लास्ट में, ये पहचान होती है नेगेटिव की। मेटल की होती है बेटा, या तो उसके नाम में अस आएगा, इक आएगा, ईएम आएगा, ईएम अस इक, ये वर्ड आए, पहचान जाओ। पॉजिटिवली चार्ज मेटल है, जैसे अमोनियम हुआ, ठीक है, और जैसे अस का फेरस ले लो, जैसे इक का फेरिक ले लिया मैंने, पोटेशियम हुआ, ईएम वर्ड आएगा। तो आप उस ईएम अस इक वर्ड को, जो सफिक्स लगे हुए उनको रिमूव करके, हटा करके आप लोग 8 वर्ड लगाएंगे, ATE। और अगर कुछ नहीं लगा हुआ, जैसे कई मेटल होती है जिनके नाम में कुछ नहीं होता, जैसे क्रोमियम है, उसमें ईएम आ रहा है, तो उसका ईएम हट के क्रोमियम में जुड़ जाएगा, 8 बन जाएगा क्रोमेट। जैसे कोबाल्ट है, कुछ नहीं आता, तो कोबाल्ट का कोबाल्टेट, जिंक का जिंकेट, निकल का निकलेट, समझ में आ गई बात। तो ध्यान दो, जिंक का बन जाएगा जिंकेट, ये बन गया जिंकेट, समझ में आ गई बात ढंग से। जिंकेट लिखने के बाद मेटल का नाम कब लगाना है, एक पता चल गया, जब कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है। नेगेटिवली चार्ज मीनिंग या तो नेगेटिव चार्ज है या फिर कोई आगे एटम है। मेटल का नाम लिखने के बाद, ये हो गया रूल नंबर 4, मेटल का नोमेनक्लेचर। अब लिखते ही रूल नंबर 5 सुने, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो तुमने 11th क्लास में पढ़ा। रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग आप लोग उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे मेटल का, और उस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद उसको लिखना है रोमन काउंटिंग में, समझ में आ गई बात। रोमन काउंटिंग में लिखेंगे, देखो ध्यान दो कैसे निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। जिस मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं उसको x मान लिया, प्लस में चलते जाओ, एक पोटेशियम पे चार्ज होता है +1 इंटू में हो गए 2 प्लस x, प्लस आगे चलो एक OH पे -1, ये बेटा तब याद होगा जब वो टेबल याद है, बिना टेबल की तो पार ही नहीं पड़ेगी, चार्ज नहीं पता चलेगा तुम्हें। एक OH पे -1 इंटू में हो गए 4 इज इक्वल टू में आता है ब्रैकेट के ऊपर का चार्ज जो कि है 0। जब सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू तुम्हारे पास चार्ज आंसर आएगा, -4 को उधर ले जाओ, प्लस के -2 को ले जाते ही, +2 को उधर ले जाते ही -2, आंसर आया +2। तो उस +2 को ऐसे नहीं लिखना है, उस +2 को लिखना है रोमन काउंटिंग में सेकंड, लिख के स्मॉल ब्रैकेट लगा दो, समझ गए, स्मॉल ब्रैकेट लगा के आना है हमेशा रोमन काउंटिंग लिखने के बाद में। ये हो गया बेटा इसका नोमेनक्लेचर कंप्लीट, कितना इजी है बताओ, अच्छा लगा, ध्यान दो। अब जैसे इसका नोमेनक्लेचर करती हूँ मैं रूल के अकॉर्डिंग पूरा,
ब्रैकेट के पहले कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा, रूल नंबर 1 खत्म। जो चीज नहीं है वो उसको फॉलो करना ही नहीं अपने को, तो रूल नंबर 2 से स्टार्ट हो जाएगा विदाउट गैप। सबसे पहले इसको लिगेंड का रूल नंबर 3 लगेगा, ट्रिस लगाना है, तो मैं लिखूंगी ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन। इस इथाइलिन डाइएमीन को कई जगह एथेन 1,2 डाइएमीन भी लिखा हुआ मिलता है, एक ही बात है, एथेन 1,2 डाइएमीन भी कह सकते हैं अपन इसको, ठीक है। इथाइलिन डाइएमीन लिख लिया। अब बोलो, ये तो हो गया लिगेंड का नोमेनक्लेचर कंप्लीट। मेटल कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। मैं सभी स्टूडेंट से पूछूंगी, इसलिए रफ कॉपी पास में होनी चाहिए, मैं एग्जांपल करवाऊंगी अभी। तो पॉजिटिव चार्ज है, इसको अपन कह देंगे कोबाल्ट। कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा, कई बच्चे कोबाल्ट ऐड कर देते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ एग्जांपल है, इसलिए ढंग से समझ ले। कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर, ये स्मॉल ब्रैकेट पहले लगा के तैयार है, इसको मान लिया x, डायरेक्ट सीख जाएंगे, अगर प्रैक्टिस अच्छी है डायरेक्ट सीख जाएंगे। En का चार्ज होता है 0 × 3 इक्वल में आ गया +3, बोलो कितना आ रहा है? 3rd। अगर किसी कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है, चाहे वो प्लस है या माइनस है, कॉम्प्लेक्स अगर आयनिक स्टेट में प्रेजेंट है, तो आप उसके लास्ट में 3rd लिखने के बाद आयन वर्ड लगा देंगे, समझ गए। अब इसी एग्जाम्पल में देखो मैंने क्या चेंज कर दिया, इस +3 को हटाया, ब्रैकेट के बाहर लगा दिया Cl3। अब देखना ट्रेस का ट्रेस रहेगा, क्योंकि आगे कोई नहीं है, इस बार पीछे लास्ट में लिखेंगे नाम, ट्रेस इथाइलिन डाइएमीन, ऐसे कैसे होगा? कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज नहीं है, कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज है इस बार, आगे थोड़ी एटम पीछे है, तो ध्यान दो कोबाल्ट का कोबाल्ट। अब आगे चलो, ऑक्सीडेशन नंबर भी वो का वही आ रहा है, कैसे? देखो 0 × 3 इक्वल के अंदर आ गया -3, इक्वल में -3 नहीं है, बराबर में तो ऊपर का चार्ज लेते हैं जो कि आ रहा है 0, तो ध्यान दो। हेलो, हाँ सर, हाँ मैं क्लास ले रही हूँ अभी, हाँ फ्री होके करती हूँ मैं। हाँ बेटा ध्यान दो, तो क्या करेंगे आप, x मान लिया 0 × 3 -1 × 3, यहाँ पर हो जाएगा -1 × 3 इक्वल में आ जाएगा 0, तो x = करोगे वो का वही आएगा 3rd। लेकिन अब ये आयन वर्ड नहीं आएगा क्योंकि इस पे चार्ज नहीं दिख रहा, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज हो जब भी तुम्हें आयन लगाना, हटा दो आयन को। अब लास्ट वाले का कभी नंबर नहीं लिखना, कॉमन है, Cl को क्लोरीन नहीं लिखना, क्लोराइड, तो लास्ट में अब अपन लिख देंगे क्लोराइड। समझ में आ गई बात? अब ध्यान दे, जिसको मैं पूछूं वो मुझे आंसर बताते जाएंगे फटाफट अपनी कॉपी में। अब आपको जो बुक में एक टेबल बनी हुई है 20 एग्जाम्पल की जो सीरीज है, वो आपको फेयर कॉपी के अंदर नोट करनी है, समझ गए? फेयर कॉपी में लिख लेंगे, मैं एग्जाम्पल करवा रही हूँ, 1-2 एग्जाम्पल का मुझे आंसर बता दे, ताकि मैं सेटिस्फाई हो जाऊं कि आपको IUPAC जो है उसका टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आने लग गया। समझ में आ गई बात? तो ध्यान देना बेटा, एक बार एग्जाम्पल देके मुझे एक बार फटाफट सॉल्व करके बता देंगे। हाँ भाई ध्यान दो, समीर आंसर दो, समीर शर्मा 12th इंग्लिश मीडियम मैथ इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है समीर, फटाफट आंसर बता दे बेटा, इसका आंसर क्या आएगा? आंसर बताओ। C5H5 को अपन कहते हैं साइक्लोपेंटाडाइनिल, दिख नहीं रहा है क्या स्क्रीन पे साफ? राकेश जी कहाँ गए? दिख ही नहीं रहा है इसमें, स्क्रीन तो नहीं आ रही बिल्कुल, एक बार देखो ना, ऐसे धुंधला क्यों आ रहा है, इतना दिख नहीं रहा कुछ, बच्चों को लिखा हुआ ही दिख नहीं रहा, देखो अभी भी नहीं आ रहा, बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ दिख ही नहीं रहा, मुझे ही नहीं दिख रहा। नेटवर्क नहीं आ रहा, देखो कुछ भी नहीं दिख रहा।
हाँ बेटा, C5H5 का नाम ही नहीं पता समीर, साइक्लोपेंटाडाइनिल कहते हैं C5H5 को। और जब बताया जाए ना बुक की तरफ ध्यान नहीं दे, यहाँ देखे C5H5 का नाम होता है साइक्लोपेंटाडाइनिल। अब तो बता दो साइक्लोपेंटाडाइनिल हो गया जब, ध्यान दो मैं ही बता देती हूँ, कुछ कोशिश करते हैं। देखो 2 नंबर बाहर लगा है, आगे कुछ नहीं दिख रहा, अपन इसको बोलेंगे बिस, क्योंकि साइक्लोपेंटाडाइनिल के नाम में ऑलरेडी वर्ड आ रहा है डाई, तो बिस साइक्लोपेंटाडाइनिल। हाँ इसे अपन क्या बोलेंगे, एपी, पॉजिटिव चार्ज है, फेरस कह दो चाहे आयरन कह दो, बिस साइक्लोपेंटाडाइनिल। इनकी आवाज अपन सुन नहीं सकते बच्चों की ना। अच्छा, क्योंकि अब कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना तो ये बोल के तो बता नहीं पाते, टाइप करने में कितना टाइम लग जाता है। बिसाइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन, आयरन का आयरन रहेगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, 0 होता है साइक्लोपेंटाडाइनिल, कोई चार्ज नहीं होता, और ये हो गया 2, तो आयरन सेकंड, समझ गए, लास्ट में लिख देंगे आयरन। बेटा कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें दिक्कत है, दिक्कत तो तुम लोगों को नहीं है, अब आएगी प्रॉब्लम। ये तो IUPAC फॉर्मूला आपको लिखा हुआ है, आपको नाम लिखना था, मैं जस्ट अब उल्टा सिखाऊंगी तुम्हें। आज ढंग से हर एक स्टूडेंट ये ध्यान दो, रात को 8 बजे सुन ले, पहले 8 बजे तो मैं आप लोगों को पेपर सेंड करूंगी, समझ गए। तो 1 घंटा जितना भी आपको टाइम लगता है उसमें तो आप ई ब्लॉक का टेस्ट अपना कंप्लीट कर लेंगे, और दिन में जब भी टाइम मिलेगा IUPAC के इधर उधर से कहीं से भी रेफरेंस से जितने भी एग्जाम्पल आप लोगों का इंटरेस्ट है वो सारे एग्जाम्पल आप लोग सॉल्व कर लेंगे। मैं और कुछ इम्पोर्टेंट जो कॉम्प्लेक्स है उनके एग्जाम्पल तुम्हें बता दूं, फिर अपन जस्ट अपोजिट सिस्टम करेंगे, अपन नेम लिखा हुआ अपने को दिया जाएगा, अपन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अभी तो अपन IUPAC नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं, फिर नाम लिखा हुआ मिले, कॉम्प्लेक्स अपन कैसे बनाए वो सीखें। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल लिख लिया CrNH3 और नेक्स्ट लिख लिया COCN6, ये देखना कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से 2 कॉम्प्लेक्स जुड़े हुए आएंगे, इनका नोमेनक्लेचर रूल वो के वही है, कुछ भी तो नहीं बदला। नाम देखो, सबसे पहले इधर देखो कोई एटम नहीं है, तो नो स्पेस लिख के रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग लिखेंगे हेक्साएमीन, हेक्साएमीन। हाँ भाई, अब इस मेटल का नाम लिखना है, तो बेटा क्रोमियम होगा कि क्रोमेट होगा, ध्यान से सुनना, वही रूल है, चार्ज है नहीं है, इस एटम से पहले कोई है नहीं है, इस कॉम्प्लेक्स से पहले, तो क्रोमियम का क्रोमियम ही होगा, तो ये हो गया क्रोमियम। फिर स्मॉल ब्रैकेट, मेटल का नाम लिखते हैं हमेशा उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखा जाता है, ठीक है, क्रोमियम लिख के छोड़ दे। आगे चलो कुछ गैप देखे, फिर लिखेंगे हेक्सासाइनो, लिख दिया हेक्सासाइनो। अब बोलो कोबाल्ट होगा कि कोबाल्टेट, कोबाल्टेट, क्यों, क्योंकि ये ब्रैकेट है ना, इससे पहले इतना बड़ा ब्रैकेट दिख रहा है तुम्हें, कोई भी स्पीसीज होनी चाहिए ब्रैकेट से पहले, इससे पहले कोई एटम नहीं है, कोई स्पीसीज नहीं है, पर इससे पहले एक ब्रैकेट है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, तो ब्रैकेट पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो कोबाल्ट से बन जाएगा कोबाल्टेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट सुने ध्यान से, देखो इसको भी X, इसको भी X, दोनों ही मेटल है, दोनों को X मान लिया, इसका हो गया 0 × 6 और इसका हो गया -1 × 6 इक्वल में हो गया 0, तो 2x = 6, तो x = कितना आ गया 3, तो ये 3 यहाँ भी आ गया और ये 3 यहाँ भी आ गया, समझ गए। इस तरीके से 2 कॉम्प्लेक्स जुड़े हुए होंगे, तो अपन ऑक्सीडेशन नंबर उनका एक साथ जो है वो सॉल्व करेंगे। आ गई बात ढंग से समझ में। अब जो है वो मैं तुम्हें एक मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो बता दूं, जो अपने को कॉम्प्लेक्स अगर दिया हुआ है फिर अपने को नाम लिखना हो तो अपन कैसे करेंगे, ध्यान दो।
जैसे मैं एग्जांपल के लिए इस तरीके से नाम लिखा हुआ है, फिर अपने को कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनाना है। पोटेशियम, अच्छा हिंदी मीडियम नहीं है, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम ध्यान दो। देखो पोटेशियम, फिर मैंने लिखा टेट्रासाइनो, फिर मैंने मान लो लिख लिया जिंके सेकंड। कह दे इसका फॉर्मूला बनाओ। किलेटिंग लिगैंड, राहुल ध्यान दो बेटा, किलेटिंग लिगैंड किसको कहते हैं? किलेट एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जिसका मीनिंग हिंदी में पिंजरा होता है। किलेट को पिंजरा बोलते हैं। होता क्या है ध्यान दो, बाइडेंटेड लिगैंड या पॉलीडेंटेड, बाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, ये लिगैंड जब मेटल के साथ में बॉन्डिंग करते हैं तो मेटल को चारों तरफ से क्या कर लेते हैं? कवर कर लेते हैं। जैसे मोनोडेंटेड नहीं, क्योंकि मोनोडेंटेड तो एक ही साइड से जुड़ेंगे, मोनोडेंटेड एंटीडेंटेड तो एक ही साइड से जुड़ते हैं, पर पॉलीडेंटेड जैसे अभी तुमने ये एग्जांपल लिया था COEN3+3, ये वाला एक किलेट कॉम्प्लेक्स है। तो किस तरीके से किलेटिंग लिगैंड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, इन लिगैंड को अपन कहते हैं जो मेटल को चारों तरफ से कवरिंग कर लेते हैं। तो कोबाल्ट, जब तुम इसकी स्ट्रक्चर बना के देखोगे, देखो तीन एक EN जो है वो इस तरीके से NH2 CH2 CH2 फिर NH2 इस तरीके से जुड़ेगा। तो जो एक EN दो तरफ से कवर कर रहा है, फिर ऐसा लगेगा जैसे मेटल चारों तरफ से क्या है, फंस गई उसके बीच में, लिगैंड के बीच में चारों तरफ से लिगैंड मेटल को फंसा लेते हैं, इसीलिए किलेट वर्ड आया है। पॉलीडेंटेड लिगैंड इज नोन एज किलेट which bind to the metal ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ से जो है मेटल को जो कवरिंग फॉर्म में बना लेंगे। ग्रीक वर्ड है किलेट, ये ग्रीक वर्ड होता है किलेट। किलेटिंग लिगैंड जो है सिंपल डेफिनेशन में अपन पॉलीडेंटेड को बोलते हैं। ओके, पॉलीडेंटेड लिगैंड इज नोन एज किलेटिंग लिगैंड। ओके, हाँ इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ फटाफट। देखो गैप को देख के पता चल रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट सबसे पहले बना लिया, बाहर है पोटेशियम के कहते हैं। अब जिधर रोमन लिखा हुआ है उसके बिल्कुल आगे आगे रीड करते जाओ। रोमन के आगे जिंक Zn, फिर देखो टेट्रासाइनो Cn, कितने 4। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर का इनका मीनिंग समझो, सबसे बड़ी बात तो